Welcome to my presentation. My topic is radiation hazards and biosafety rules, जिसका कंटेंट है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन सेफ्टी, सोर्स ऑफ रेडिएशन, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, हजार्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, बायोसेफ्टी रूल्स एंड रेफरेंसेस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में सेल डिसरप्शन से उनमें जो रेडिएशन निकलती है या किसी एटम में रेडिएशन एनर्जी के रूप में बाहर आती है तो इसे रेडियो एक्टिविटी और उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज सर्वप्रथम 1886 में बेकुरल ने की थी। ये एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम इत्यादि हैं। इन पदार्थों द्वारा निर्मित हथियारों के परीक्षण द्वारा भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन फैलता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के माइनिंग के द्वारा भी डिफरेंट टाइप का गैस बाहर निकलता है जो ह्यूमन लाइफ एवं इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह या हार्मफुल होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के इधर उधर फेंकने से भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। रेडिएशन हजार्ड्स, रेडिएशन से होने वाले हार्म को रेडिएशन हजार्ड्स कहते हैं। सेकंड, रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सेल्फ डिसरप्शन से जो अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं उसे रेडिएशन और इनसे होने वाले पोल्यूशन को रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन सेफ्टी। रेडिएशन सोर्स एंड वर्कर्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना चाहिए। सोर्स से डिस्टेंस को डबल करने पर यह फैक्टर द्वारा रेडिएशन एक्सपोजर को रिड्यूस करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। इसमें पहला है नेचुरल रेडिएशन। इसमें यूनिवर्सल रेज शामिल है जो स्पेस से पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचती हैं। ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन पृथ्वी के सरफेस तथा ओवरऑल इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं। इसमें रेडियम 224, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232, रेडॉन 222, पोटेशियम 40 और कार्बन 14 जैसे कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स चट्टानों, मिट्टी व पानी में पाए जाते हैं। द सेकेंड सोर्स इज मैन मेड रेडिएशन। इसमें प्लूटोनियम और थोरियम का उत्पादन, एटॉमिक हथियार, एटॉमिक एनर्जी प्लांट, एटॉमिक फ्यूल, रेडियो एक्टिव आइसोटोप की तैयारी जैसे विस्फोटक के खनन, माइनिंग और शोधन शामिल हैं। इसमें एटॉमिक हथियारों के उत्पादन में हथियार के टेस्ट शामिल हैं। इसमें स्ट्रोंटियम 90, सीजियम 137, आयोडीन 131 और अन्य शामिल हैं। इस डायग्राम में यह दिखाया गया है कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेस को डिफरेंट सॉलिड मैटर के शीट से गुजारते हैं तो अल्फ़ा रेस पेपर शीट से, बीटा रेस एल्यूमिनियम प्लेट और गामा रेस कंक्रीट की मोटी प्लेट द्वारा ही रुक पाती है। इससे यह पता चलता है कि अल्फ़ा रेस जो है, अल्फ़ा पोल्यूशन, यह स्किन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बीटा पोल्यूशन जो है यह स्किन के अंदर तक घुस जाता है और गामा पोल्यूशन जो होता है इसे आसानी से नहीं रोका जा सकता है। इसे रोकने के लिए कंक्रीट की आवश्यकता ही पड़ती है, कंक्रीट की दीवार की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पदार्थ जानवरों के स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होते हैं। इससे हार्मफुल डिसीज़ या डेथ भी हो सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेडिएशन हेल्थ इफेक्ट्स। कुछ इफ़ेक्ट्स इमीडिएटली और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। इसमें पहला आता है सोमेटिक इफ़ेक्ट्स, यह पर्सन के लिए हार्मफुल होता है। सेकंड, जेनेटिक इफ़ेक्ट्स, यह ऑफस्प्रिंग में भी रिफ्लेक्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेडिएशन इफ़ेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेडिएशन सोर्स। पहला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी टैनिंग इक्विपमेंट जैसे सन लैम्प, बिट्स आदि को यूज़ करने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है, यह हार्मफुल होता है। इससे शॉर्ट टर्म सनबर्न होता है। सेकेंड है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन हीट लैम्प का यूज़ करने से, जिसका यूज़ डीप हीट ट्रीटमेंट में होता है, इससे, या फिर इंफ्रारेड हेयर ड्रायर आदि को यूज़ करने से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। इससे प्रीमेच्योर स्किन एजिंग, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, स्किन और आई टिश्यू डैमेज या बर्निंग जैसे समस्याएं सामने आती हैं। थर्ड है लेज़र। ब्यूटी इंडस्ट्री ट्रीटमेंट जैसे स्किन एक्सफोलिएशन, हेयर रिमूवल आदि में लेज़र
यूज़ होता है यह हार्मफुल होता है। इससे आई डैमेज जैसे ब्लाइंडनेस तक हो सकता है। फोर्थ है अल्ट्रासाउंड। यह हॉस्पिटल में यूज़ होता है। इससे ओवर हीटिंग और बर्निंग की समस्या सामने आती है और हियरिंग डैमेज भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोसेफ्टी रूल्स। हम इस पॉइंट में यह देखेंगे कि रिसर्च वर्क करते समय जब हम लेबोरेटरी प्रैक्टिस वर्क करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का सेफली यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। वह एरिया जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आ जाता है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के छलकने या बौछार होने का डर रहता है, जिससे वह स्किन में पहुंच करके उसे नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हमें ग्लव, फुल लेंथ लैब कोट का पहनना ज़रूरी रहता है और हमें ग्लव्स पहनने से पहले पेट्रोलियम बेस्ड हैंड क्रीम को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ग्लव्स के परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। फूड एंड बेवरेज, यह सेकंड पॉइंट है। इसमें हम फूड एंड बेवरेज जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के ओपन सोर्स रहते हैं वहाँ पे नहीं रखने चाहिए। वहाँ पे ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। लैब के आसपास ओपन सरफेस में फूड, बेवरेज, मेडिसिन नहीं रखना चाहिए क्योंकि यहाँ कंटामिनेशन के इजीली स्प्रेड हो सकता है। और ऐसे रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और कोल्ड रूम में फूड और बेवरेज को भी नहीं रखना चाहिए। थर्ड है अवॉइड माउथ पिपेटिंग। कभी भी रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन का माउथ पिपेट नहीं करना चाहिए। फोर्थ है सिक्योरिटी। यूज़ ना होने पर रेडियो एक्टिव स्टॉक मटेरियल को किसी सेफ एरिया में या सील्ड सोर्स में लॉक कर देना चाहिए। जब तक लैब लॉक ना हो जाए रेडियो एक्टिव मटेरियल को अनसिक्योर्ड नहीं छोड़ना चाहिए। लैब को सिक्योर करने के लिए हमेशा लेड लाइंड प्लास्टर बोर्ड या ग्लास वीविंग विंडो का यूज़ करना चाहिए हमेशा। फिफ्थ है यूज़ साइन एंड वार्निंग लेबल्स। यहाँ स्क्रीन पर साइड में लेबल दिया गया है, यह रेडियो एक्टिव पदार्थ के खतरे होने का निशान है। इससे पता चल जाता है कि उस एरिया में रेडियो एक्टिव पदार्थ एलिमेंट जो है वो फैला हुआ है। इस साइन का यूज़ करना चाहिए जिससे जो अन्य पर्सन है उसे उस एरिया के बारे में जानकारी मिल सके ताकि वहाँ पे वो प्रवेश ना कर जाए। सिक्स है यूज़ फ्यूम हुड्स एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे वोलेटाइल आयोडीन 125 या मिलीक्यूर अमाउंट ऑफ सल्फर 35 जैसे मिथ्योनिन, सिस्टीन के साथ काम करते समय फ्यूम हुड का यूज़ करना चाहिए। सेवन्थ है चेक SAR लेवल। अगर हम कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं और कई गैजेट्स के जुड़े हुए हैं जैसे कि मोबाइल, तो इसका हमें SAR लेवल हमेशा चेक कर लेना चाहिए यूज़ करने से पहले। जैसे मोबाइल में SAR लेवल चेक करने के लिए *07#, यह कि हम जब इंटर करते हैं तो हमें इसके SAR लेवल का पता चल जाता है। यदि यह 1.6 वाट प्रति kg से कम है तो यह बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा। अगर इससे अधिक है तो यह हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। आठवां है कीपिंग रेडिएशन एक्सपोजर ALARA। ALARA का फुल फॉर्म है एज लो एज रिसोनेबली अचीवेबल। इसका अर्थ है रेडिएशन वर्कर को प्रैक्टिकल के समय रेडिएशन एक्सपोजर को रेगुलेटरी डोज लिमिट्स के नीचे से रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें यह हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ हो और हम कम से कम रेडियो एक्टिव मटेरियल के रिसोर्सेज का यूज़ करें अपने प्रैक्टिकल वर्क के लिए। इसके बाद है रेफरेंस। थैंक यू।